अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे व्हाट इज़ जीसी इन पाकिस्तान एयरफोर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जब पीएएफ की तरफ से एयरमैन जो कि पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की इक्वल होता है, उसकी जब जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है तो मुख्तलिफ ट्रेड्स कैटेगरीज़ की जॉब्स आई होती हैं जिसमें एक जीसी की पोस्ट भी होती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स उम्मीदवार इससे अनअवेयर होते हैं और सबसे अहम बात इसकी जो ड्यूटी जो इसका नेचर ऑफ जॉब है इससे भी अनअवेयर होते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में मुकम्मल कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपके तमाम सवालात जीसी के मुतल्लिक कि क्या इसकी जॉब रिक्वायरमेंट है, इसका क्राइटेरिया, ट्रेनिंग, सैलरी, फैसिलिटीज़ वगैरह और रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आती तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख लें ताकि आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीसी का मतलब होता है ग्राउंड कॉम्बैटियर। ग्राउंड का मतलब मैदान और कॉम्बैटियर का मतलब होता है मारने वाला, हमला करने वाला या दिफा करने वाला। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कैंट्स बने होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, जिनको हम छावनियाँ कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर बेसिस कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी में इनको यूनिट्स कहते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स में इनको बेसिस कहते हैं। तो जीसी का जो काम होता है, खुदा ना खास्ता किसी गैर यकीनी सूरत हाल में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो अपनी बेस होती है इसको सिक्योर करना बाहरी हमले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। जीसी का मकसद ये होता है, काम ये होता है कि उसने ग्राउंड के अंदर रह के अपनी जो बेस होती है उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योर रखना होता है। तो ये थी दोस्तों जीसी की जो नेचर ऑफ वर्क, ड्यूटी जिनको हम कहते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स में ग्राउंड कॉम्बैटियर जीसी भर्ती होना चाहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से साल में 2 दफ़ा एयरमैन की जॉब्स जब अनाउंसमेंट की जाती है, एयरमैन की जॉब्स के अंदर ही इसकी जीसी का जो ट्रेड होता है, कैटेगरी होती है, वो अनाउंस की जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, एयरमैन के अंदर ये एक ट्रेड है, ना कि ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, बल्कि एक ही चीज़ है। तो आपने अगर इसमें अप्लाई करना है तो इसका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपकी मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम मार्क्स जो आपके होने चाहिए वो 55% होनी चाहिए। इसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स सेंटर्स के अंदर, जिसमें आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एकेडमिक टेस्ट होते हैं, बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। जब इनको आप पास कर लेते हैं जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और फिज़िक्स केमिस्ट्री के मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, तो आपका इनिशियल मेडिकल लिया जाता है, आपका फ़िज़िकल थोड़ा बहुत होता है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद आप फाइनली जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो कोहाट के अंदर है। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है जीसी की वो तकरीबन 23 से 24 हफ्ते होती है। तो वहाँ पे आपको सैलरी भी मिलती है। सैलरी तकरीबन आपकी 20 से 22 हज़ार दौराने ट्रेनिंग होती है आपकी। तो जब आप पास आउट हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो आपकी जो सैलरी होती है उसमें कुछ अलाउंसेस लगने के बाद आपकी तकरीबन 5 से 6 हज़ार जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आपको पाकिस्तान आर्मी, रेलवे जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एयरलाइंस होती हैं, इसके आपको जो है ना 50% किरायों के अंदर, रेंट्स के अंदर डिस्काउंट मिलता है। पाकिस्तान एयरफोर्स हाउसिंग सोसाइटी में आपको हाउसिंग स्कीम्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना घर हैं उनमें मिल सकता है। इंक्रीमेंट के ऊपर आपको घर मिल सकता है दौरान सर्विस। अगर आप शादीशुदा हो जाते हैं बाद में तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस लग के आपकी तनख्वाह और इंक्रीज़ की जाती है। फ़ज़ाइया कॉलेजेस होते हैं, इनके अंदर आपकी जो बच्चे होते हैं उनको भी 50% जो है ना डिस्काउंट दिया जाता है फ़ीस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। इसका जो रैंक होता है, जो जीसी का होता है, ये एयर क्राफ्ट्समैन का होता है, जो कि पाकिस्तान आर्मी में सिपाही के इक्वल होता है। उसका बेसिक पे स्केल होता है वो 7 होता है। तो आप जो है इसको 16 ग्रेड तक भी लेके जा सकते हैं। ये आपकी कारकर्दगी के ऊपर होगा। आपकी जो मुख्तलिफ ACRs होती हैं, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, ये आपकी उस चीज़ के ऊपर होगा। तो बहुत अच्छा कैरियर है जी, इसमें आप बहुत अच्छे सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को, अपने नेशन को फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे मुताल्लिक किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।